करप्ट हो, जिसका खुद जिंदगी के अंदर कह रहा मैं इलेक्शन आप लोग मिले हुए हैं, मेरी बात सुने, आप पे इल्जाम लगा ना, मैं कहता हूं आप मिले हुए हैं। किसके साथ? आप लोगों को असल चेहरा नहीं दिखाते। आपको तो इमरान खान ने कहा ना जियो को कि आपने पैसे लेके उसके जलसे नहीं दिखाते। मैं कहता हूं आप सारे मिले हुए हैं। आप मुस्लिम लीग नून भी हमें यही कहती है। मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग नून कहती है आप इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। अपना मीर साहब मेरी बात सुने, मैं कौम की तकदीर एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दूं जो अभी से मुल्क और कौम के साथ खेल रहा हो कि लाहौर में जलसे में कुछ कह रहा हो कश्मीर पॉलिसी के ऊपर, मैं छोटी बातें नहीं करूंगा, कश्मीर पॉलिसी के ऊपर लाहौर के जलसे की फुटेज निकालें और करण थापड़ को दिया हुआ इंटरव्यू निकालें। ठीक है, पाकिस्तान से मुख्तलिफ एक किताब, एक ऑडिशन जो यूरोप में छपा, उसके अंदर ये देखें, आप दिखाएं ना जरा, कौम को दिखाएं, उसके अंदर देखें तो कश्मीर किसका हिस्सा? हिंदुस्तान का हिस्सा। जो पाकिस्तान में ये उठाएं, ये कौम को दिखाएं, ये दिखाएं जरा, कौम दिखाएं ना, इसको फोकस करें, जैसे छोटी छोटी ठीक है आप फोकस करते हैं। अच्छा। नहीं बैठने वाली बात नहीं है, अच्छा। कौम का मसला है, मेरी जात का नहीं है। ठीक है जी, ये किताब है जो पाकिस्तान में उठाई और बाद में इसमें से वो कट करके। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जी ये हिंदुस्तान का यूरोपियन एडिशन है, ये यूरोपियन एडिशन और ये पाकिस्तानी एडिशन, जिसके अंदर मैं कैसे कौम को दे दूं ऐसा लीडर। अच्छा, हामिद खान साहब जरा इसका जवाब दे दें जी। ये कह रहे हैं जी 2 अलग एडिशन है और एक एडिशन में जो नक्शा है उसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और जो पाकिस्तानी एडिशन है उसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ये मिस प्रिंटिंग हुई थी और उसको करेक्ट करवाया गया है। एक मिस प्रिंट का या किसी प्रिंटर का एरर है जिस पर ये इतना तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे नजर आता है कि इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। नहीं मीर साहब इसमें मैं इमरान खान रहे हैं और खाम इमरान खान की जात के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बताएं इनको अपना रिकॉर्ड पता है क्या है इनका रिकॉर्ड। इमरान खान ने इमरान खान के बारे में दुनिया जानती है कि वो ईमानदार है। बताएं मीर साहब, करण थापड़ वाला जो इंटरव्यू है उसका क्लिप मैंने चलाया उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि जी हम मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी रोशनी में हल करना चाहते हैं। वो तो आपको कहा ना, करण थापड़ को क्या कहा? वो कहा कि इसको फेंक दे पीछे और बाकी मसाइल को हल करें। ये तो हमारे वजूद से मुख्तलिफ बात एक हो गया। दूसरा एलिगेशन, एक शख्स लोगों के गोशवारों की बात कर रहा हो, लोगों को करप्ट कह रहा हो, लोगों को चोर कह रहा हो। मैं 10 साल से मेंबर नेशनल असेंबली हूं। अगर मैंने वजीर आला पंजाब को लिखा हो, वजीर आज़म पाकिस्तान को लिखा हो कि जनाब मेरे पास तो घर नहीं है तो मुझे एक घर दे दें क्योंकि मैं फायदा उठाऊं अपनी एमएनएशिप का। 1987 में ये मेरे पास एक शख्स ऐसा, मैं उसको अपना हुक्मरान बना लूं जो मुल्क और कौम की कहता है लूटी दौलत वापस लाऊंगा और खुद मुल्क और कौम को लूट रहा हो। क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ें, ये भी कौम को दिखाएं कि मेरा लाहौर में घर ही कोई नहीं है, मुझे एक प्लाट अलॉट किया जाए। ये आप कहां से चीजें उठा के? ये मैं आप पढ़ते जाएं मीर साहब, बात ये नहीं है। अच्छा, हमें सियासत करने पे कोई हक नहीं है। दूसरा भी लें, दूसरा इकट्ठा जवाब ले लें खान साहब से। दूसरा ये लें, ज़कात, सदकात, खैरात मैं ट्रस्ट बना के अपने वालिद साहब के नाम का, मैं हनीफ अब्बासी, ज़कात, सदकात, खैरात इकट्ठे कर लूं दुनिया से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपनी बेटी को डाल लूं, अपनी बहन को डाल लूं, अपने बहनोई को डाल लूं, 2-2 लाख रुपए महीना दे दूं। यार 40 लाख रुपए मैं सिर्फ दे दूं लो अपनी ज़कात और सदकात में से। जब लोग काम करते ना वज़ीर आला पंजाब की तरह, 4 साल रिकॉर्ड निकालें। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब को ना ले आया बीच में? नहीं, मैं इसलिए लेके आऊं, मुआवजा करना है। चोर मचाए शोर वाली कहानी पे नहीं जाना। देखिए, वज़ीर आला पंजाब को भी चाहिए था कि उनके बेटे हमजा पे इल्जाम लगा तो कोई इंक्वायरी बनाते हो। नहीं, मेरी बात सुने, उसके लिए अदालतें खुली हैं, सब कुछ खुला है, जिसने जाना जाए। हमें मेरे ख्याल पहले इस पे मैं बात पूछूं, इस पे भी पूछ लें, लेकिन ये भी पूछ लें क्योंकि लोगों ने पिछले साल से कम इमरान खान शो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। मैंने कौम को बताना है, ये मेरे फ्राइज में शामिल है। पूछ लूं हामिद खान, ये ले लेना, दोनों चीजें ले लें। ये 19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, रिश्तेदारियां पूछ लें और इनकी तनख्वाहें पूछ लें, तो फिर कौम को बताएं कि खुदारा इस साल खालें कम क्यों इकट्ठी हुई हैं, ये भी बताएं कौम। खालें इसलिए कम इकट्ठी हुई हैं कि बकरे महंगे हो गए। नहीं, बकरे बहुत अच्छा जी, हामिद खान साहब, ये माजरत ख्वाह हूं, ये हनीफ अब्बासी साहब डॉक्यूमेंट्स पेश करें, आप मौजूद नहीं है। ये एक इन्होंने इमरान खान साहब की हैंड राइटिंग में दरखास्त मुझे दी है जो कि 2 अप्रैल 1987 को लिखी गई है चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम पे। डियर सर, आई एम टू रिक्वेस्ट यू काइंडली allot me a residential plot. I have no house and want
a new plot and I will construct home on that plot. इमरान ये खान, बातें तो इमरान खान से ये पूछे। बात ये है कि मेरे नजदीक तो ये डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इतने बुखला गए हैं कि ये तरह तरह की आज तक ये इस किस्म की कोई चीज झूठ हो की कहते हैं आज तक आई नहीं। तो सजा आप मुतय्यन 24 साल के बाद कहां से इन्होंने घड़ ली है बात। मीर साहब अगर झूठ हो, अच्छा दिखा दें कौम को, अगर झूठ हो हुकूमतों में रहे एफिडेविट भी लेके कर सकते हैं। ये तो है की सारी उम्मीदें हम रखते हैं। जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुन ले, पहले आज कंफ्यूज नहीं करना, पहले जवाब। आज मीर साहब आपका इम्तिहान है, जवाब सुन लेना। मैं हमेशा हर इम्तिहान में पूरा उतरूं, कोई पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागा। आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, अपनी बात करें, उस बेचारे पे अटैक करते हैं पर्सनल, ताकि आपकी जो करप्शन है उसकी तरफ हमारी करप्शन तो आपको करप्ट है। अच्छा, उसने तो बाबा जी करप्ट है, फरिश्ते तो आप हैं। हम ये पूछ रहे हैं, अब मेरा सवाल आपसे, कौम का प्लॉट आपके लिए हाजिर। ये अप्रैल 2, 1987 चीफ मिनिस्टर कौन था पंजाब का? हम थे। कौन थे? हम थे वज़ीर आला पंजाब, नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। हम थे। उन्होंने क्यों प्लॉट दिया? ये तो अब बात ये है ना, दिया नहीं दिया, क्या हुआ? नहीं दिया ना, आप कह रहे हैं दिया ना। मेरी बात क्यों दिया? नहीं, क्या उनको नहीं था पता कि इमरान खान के पास ज़मान पार्क में घर मौजूद है? उन्होंने क्यों दिया प्लॉट? मेरी बात सुने, देखें जब शख्स कौमी हीरो होता है ना, कौमी हीरो, तो उसको हर चीज एग्जेम्पशन होती है और मसूफ वर्ल्ड कप का सहारा लेकर सारा कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जहनियत की अक्कासी करता है, जैसे हनीफ अब्बासी कहता है। मैं एक मिसाल देता हूं ना, इसको उजागर करें लोग। मैंने पार्लियामेंट की डिस्पेंसरी से 10 साल में एक टैबलेट का पत्ता नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं मुल्क और कौम पे बोझ ना बनूं। एक शख्स जो कौमी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, वो 40 लाख रुपया ज़कात सदकात का घर वालों को दे दे, और एक प्लॉट नहीं 3-3 प्लॉट कहे मुझे दे और घर मौजूद हो। अच्छा, ये अपना हामिद खान साहब, ये इन्होंने जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें इन्होंने उनके नाम दिए हैं मेंबर्स के, मिसेस अलीमा खानम, डॉक्टर उस्मा अहद, डॉक्टर आशिक हुसैन कुरैशी, डॉक्टर सरफराज अहमद रहमान, जैनुल हसन शबीर, मुजाहिद हामिद। तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई रिश्तेदार नहीं है। आशिक हुसैन कुरैशी से कोई रिश्तेदारी नहीं इमरान खान की। ऊपर देखिए बात सुनिए, जो अलीमा खानम की बहन है, ये इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हर सूरत जो बात भी है ये आप उनसे पूछ सकते हैं, शौकत खानम ट्रस्ट वालों से पूछ सकते हैं, इसका क्या ताल्लुक है आज की सियासत से। ये खाम खा यार, मेरी बात सिर्फ मीर साहब वाइस चेयरमैन है, वाइस खिलाफ कर रहे हैं। मैंने आप मुझसे सारी चीजें पूछ रहे हैं लीडरशिप की। मैं वाइस प्रेसिडेंट अपने भाई से, जैसे खान साहब ने कहा, हम भी एहतराम करते हैं। देखो आपका जो हुकूमत का है उसको जवाब दे ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जवाब देने है उसका जवाब या तो इसको झुटलाएं, या मीर साहब इस चीजों को झुटलाएं, या कौन को बताएं हनीफ अब्बासी झूठ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। और इनका ताल्लुक इसलिए है कि अगर देखें ना, बार बार एक बात आ रही है और कहते हैं नहीं जी वो तो टीवी के लिए हम तो एक्सपर्ट राय देते हैं कि जी इतने स्कोर बनेंगे। ये गली मोहल्लों में, ठहरे खान साहब, गली मोहल्लों में जो मेरा बच्चा बैठ के जुआ खेलता है, वो कहता है ना जी ये 2 लोग हैं, ये सेंचुरी करेंगे, क्या अगर नहीं की तो मैं हार जाऊंगा, करगिल जीत जाऊंगा। उसके लिए कानून है, अहमद खान साहब का कानून है, ये कानून है बात की। लेकिन एक शख्स खुद से जुआ खेलता है और उसको अपने लिए एक्सपर्ट राय है, अदालत में लेके यार एक्सपर्ट राय आप कोर्ट में चले जाओ ना, किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। इसलिए जरूरत नहीं है कि हमने उसको आपके जरिए इल्जाम लगाते हो, हमने बताना है मीर साहब, कौम को मैंने बताना है, मैंने हम फेस करेंगे आया है सारे इल्जामात। जी हामिद खान साहब ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने अपनी किताब में इतराफ किया कि जी मैंने गैम्बलिंग किया, जुआ खेला है, मैंने शर्त लगाई है। ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत बात कर रहे हैं, बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं ये इनको चैलेंज करता हूं, ये जितने इल्जामात लगाते हैं ये अदालत में लेके आए, हम फेस करेंगे। अदालत में सियासी जमातें भाईजान, यहाँ तो फैसला कर लो ना। ये लो 226 में अंग्रेजी आपको बात आती है, अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा है आपको कैसे पता है? मुझे पता है आप यहाँ इंटरव्यू करते हैं अंग्रेजी में, इसलिए मैंने पता है। तो इसको पढ़ें 226 में, और फिर मेरे किसी शहर में से किसी मेरे बच्चे को पुलिस ने उठाना नहीं है फिर, अगर ये जुआ नहीं है तो पढ़ें 226। ये सारी बेबुनियाद बातों पर सारी इन्होंने शुरू कर दी है। जिस कौम नीचे पढ़े ना कि मेरा ब्रादर इल्ला परेशान था, 10,000 पाउंड हार गया, फिर मैंने उसको एक्सपर्ट दी। और बुकी ने क्या कहा, बुकी के अल्फाज पढ़े जी। ये हामिद खान साहब, ये आपने ये पोर्शन पढ़ा है इस किताब का?
देखिए बात सुनिए, ये सारी नहीं बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई है। ये खाम खा उस बात को तोड़ मोड़ के मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इसका कॉन्टेक्स्ट भी और है, हर चीज अपने साहब आपको पढ़ना नहीं आ रहा, कॉन्टेक्स्ट से मुराद राइट कोई चीज नीचे सारा पढ़ लेना, पढ़े ना जरा। बुक्की जानता था, बुक्की ने कहा क्या ये एक्सपर्ट राय तुम्हें इमरान खान ने दी है? आपके पास है ही कुछ नहीं, आप उसकी किताब उठा के उस पर इल्जाम लगाते हैं। ना 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 ना, मेरे पास तो इतना कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ है, कुछ नहीं है। अभी मैंने I was with my family in England and my brother-in-law Ben Goldsmith kept asking me what would happen in an England versus South Africa test match. I discovered his interest came from his spread betting on the game. I decided to watch the match and learn he had already lost about 10,000 pounds on the game. So I told him that in order to give him tips, I would have to watch the match, and that every pound he made after recovering the 10,000 pounds, he would go towards clearing my party's debt. yes I have never gambled in my life and have never understood its attraction. But now, for the sake of clearing my party's debts, I watched the test match with Ben for the next 2 days, telling him what to do and when. जी हामिद खान साहब, ये क्या है? जी तो उसमें वादे कर दिया ना कि मैंने कभी गैम्बल नहीं किया है, लेकिन जब किया तो उसकी ट्रैक्शन का मुझे पता चला, किसी किस्म का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बोलने नहीं जा रहा। जी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के नुक्ते पे अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हनीफ भाई साहब, मेरा ख्याल है इस बहस को आप खत्म करें। अगर इमरान खान ने गैम्बलिंग की है, मेरी बात सुनना, अगर की है और अगर उन्होंने नाजायज असासे बनाए हैं तो अवाम को आपने बता दिया, अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे। नहीं मेरी बात सुन, नहीं इस तरह नहीं होता ना। देखिए ना, जब तक हम यहाँ बैठे हैं, हमें आप लोग क्या करते हैं टॉक शोज में, आधी चीज इधर से पकड़ते हैं, आधी इधर से पकड़ते हैं, मिला देते हैं, वो कौन को समझ नहीं आती, कंफ्यूज रहती है। अब मसला यह, जैसे ये कंफ्यूज खुद हैं कि इनको ये नहीं पता चलता करण थापड़ को क्या कहना है, जलसे में क्या कहा था, या नेटो की सप्लाई रोकनी थी इन्होंने, कोई ड्रोन अटैक तो बंद नहीं हुए, इन्होंने नेटो की सप्लाई रोकनी थी, कैसे रोकनी थी, कहां से रोकनी, जहां से इशारा हुआ रोकने चले गए, जहां से इशारा हुआ नहीं बस भी हमारा काम हो गया, अब आपने नहीं जाना। ठीक है ना जी, ये इशारों वाली हुकूमतें जो हैं या इशारों वाले लीडर जो हैं वो पानी का बुलबुला होते हैं। जी हामिद खान साहब, एक बात तो सुनिए, उनकी भी सुन लेना यार, बुक्की का तो पूछ लेना। किस मुंह से ये बात करते हैं? इनको तो क्रिएट ही एजेंसीज ने किया है, इनके खिलाफ तो बहुत सारे पिटीशन पेंडिंग है, असगर खान साहब की पिटीशन पेंडिंग है, ये किस मुंह से बातें करते हैं ऐसी? हाँ वो भी वैसे असगर खान मीर साहब, हम तो नहीं अच्छे ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, अच्छे नहीं हैं। मेरी बात तो सुने यार, ये दो और बंदे भी साथ बैठे हैं। मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ, देखिए ना, मैं करवाता हूं, आप बुकी के अल्फाज सुने, मैं कौन को बताता हूं, आपको अंग्रेजी नहीं आती। बुकी ने यह कहा, जब दोबारा जीत गए मौसूफ ब्रदर इन लॉ जीत गए, तो बुकी ने कहा क्या ये टिप्स तुम्हें इमरान खान ने तो नहीं दी? इसका क्या मतलब हुआ कि बुकी को उनकी टिप्स का इल्म था? मैं कहने से मुराद ये है कि हम किसी ऐसे शख्स को, क्योंकि हमारे मुआशरे में भाई आप छोड़े ना, अवाम को बता दिया ना, फैसला बता दिया, ये भी बता दिया और ये 19 वाला भी बता दिया। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो 62 और 63 को जाके करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे बात नहीं करना और 63 यस वो आएगा, वो तो कौन करेगी? बैंक स्कैंडल में जो मैं कहता हूँ आए हमारी लीडरशिप ने 20 साल तक ये शख्स करोड़ों रुपए कमाता रहा, करोड़ों रुपए। अच्छा, 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, वेल्थ टैक्स की रिटर्न नहीं है। हामिद खान साहब, ये सारे तो वो हमें टैक्स चोर के, वो हमें गोशवारे चोर के, ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है ना, ये इमरान खान के गिर्द घूमना शुरू हो गया। चोर मजाए शोर जी। अच्छा, ये जो जिस आपने स्कैंडल का जिक्र किया, इमरान बैंक स्कैंडल, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अनाउंस नहीं करती, तो आपके पास कोई रास्ता है कि उस फैसले को अनाउंस करवाने के लिए कोई आप आईनी तरीका इख्तियार कर सकते हैं? ये तो असगर खान साहब की पिटीशन है जी, या जिनकी पिटीशन है वो ही दरखास्त दे सकते हैं, दूसरे जो है वो तो नहीं दे सकते जी। उन्हें चाहिए कि दरखास्त दें ताकि ये फैसला हो। कह रहे हैं इमरान बैंक स्कैंडल में नाम नवाज शरीफ साहब, हमारा नाम तो नहीं, नवाज शरीफ साहब के नाम के आगे 35 लाख रुपए लिखे हुए हैं भाई। इमरान बैंक स्कैंडल, अच्छा आपको नहीं पता? हमारे जी हामिद खान साहब, वो मैं जो कागज लेके आऊं उसका जिक्र आपने छोड़ दिया है। आप यार पूरी प्रोग्राम जो है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए खुदा के लिए सबको चोर कहना, खुद को फरिश्ता समझना और सारे जैली डिग्री वालों को लेना, ठीक है, जागीरदारों से इनकलाब लाएंगे,
ये अपना चोरों से इनकलाब लाएंगे, डाकुओं से मैं इनकलाब आप लाएंगे। दोनों से मदद खाऊं, शायद भुट्टो साहब और जाहिद खान साहब, कि आपका टाइम हनीफ अब्बासी साहब ने ले लिया। शायद ये दोनों आप ही का मुकदमा लड़